नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के अंदर। देखिए, कल जो मैच हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, न्यूजीलैंड जीत गया। उसका क्या कारण था? देखिए, मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो भंड मारा है वो टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने मारा है। टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जब आपने उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है तो टीम कैसे जीतेगी? भाई, हर मैच में तो आपको नहीं बचाने वाले ना, सूर्या आके रन नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, ऊपर से अभिषेक शर्मा नहीं चले तो ये हर मैच में तो नहीं चलेंगे। इसमें 4 मैच हो गए हैं, 2 मैच में चले हैं अभिषेक, 2 में नहीं चले हैं। ठीक है, तो ये तो चलता रहता है। संजू सैमसन 2-3 मैच से फ्लॉप जा रहे थे। तो आपने क्या सोच के ये डिसीजन लिया कि भाई हम एक बॉलर कम खिलाएंगे, एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाएंगे और एक बैट्समैन कम खिलाएंगे? ये भाई समझ से परे है। आपने ये जो हमारे पास दो दो ऑलराउंडर्स आप खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं फिर? क्या जरूरत है? अगर आपको 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना है तो फिर क्या जरूरत है 2 एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स खिलाने की? मत खिलाएं फिर उन्हें। प्रॉपर बल्लेबाज क्यों नहीं खिलाते आप? पता नहीं क्या चल रहा है यार, अजीब ही। पता नहीं मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाएगा बस। कल के मैच में कितने बल्लेबाज खेल रहे थे? विकेट कीपर को हटा दो, बल्लेबाज प्रॉपर जो बल्लेबाजी करते हैं, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद रिंकू सिंह। 3 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाजों से आप मैच जीतेंगे? हाँ, अब सोचिए, आप 3 बल्लेबाजों के साथ क्या मैच जीत सकते हैं? एक विकेट कीपर हो गया आपका, 4 आगे, खत्म। ऑलराउंडर शुरू। और जो हार्दिक पांड्या का आपने हाल देखा, क्या लप्पे मारने की कोशिश कर रहा था लेग साइड में। भाई, क्वालिटी स्पिन के सामने जीरो है। ये फ्लैट क्या बोलते हैं उसे, फ्लैट ट्रैक बुली। ये सिर्फ वो है जहां पे इसको तगड़ी बॉलिंग मिली, ये हक देता है। इसके बस की नहीं है भाई। अबे भाई, क्या लेफ्ट में सारे शॉट वहां मारने की कोशिश कर रहा है? 5 5 बॉल देखे कोई हंसेगा? कोई नौजवान भी हंसेगा कि भाई ये क्या, कौन प्लेयर आ गया जिसको नहीं पता ना कि ये कौन है हार्दिक पांड्या। किसी ऐसे को, किसी दूसरे देश के अगर बल्लेबाज हो जिसको नहीं पता हो, जस्ट इन केस, वो हंसेगा, बोलेगा ये कौन है भाई ये। बैट मतलब खेलना भूल गए हैं, लगता है कुछ आता ही नहीं है। आपने अय्यर को क्यों नहीं खिलाया? क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड कप टीम के अंदर नहीं है। तो रवि बिश्नोई है? रवि बिश्नोई है टीम के अंदर वर्ल्ड कप की, जो उसे खिला रहे हैं। क्या प्लानिंग थी पता नहीं। हर्षित राणा क्या पकड़ाता है भाई? क्या लेता है हर्षित राणा का तू? क्या लेता है? कुछ तो कुछ देता होगा ना, जो तुझे इतना पसंद आ गया कि भाई उसी का चाहिए, वही लेना है टीम के अंदर। भैया, आप वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिला रहे हो? है, पूरे साल पहले उसे रगड़ा, पूरे हर मैच खिलाया आपने वरुण चक्रवर्ती को पिछला साल। अब उसे खिला नहीं रहे हो। पिछले साल आपने कुलदीप यादव को 9 मैच खिलाए, अब उसे आप लगातार खिला रहे हैं। उसे खिलाना तो चाहिए। आप प्रॉपर चार चार बॉलर के साथ क्यों नहीं जाते हो? 4 बॉलर, एक ऑलराउंडर, 5। एक आपके पास जस्ट इन केस अगर किसी की पिटाई हो तो अभिषेक शर्मा है जो 1-2 ओवर डाल सकता है। क्या जरूरत है जबरदस्ती? 7 ऑप्शन थे पूरे। भाई, मेरे तो समझ से परे है जो कल टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने किया है, जो तो गौतम गंभीर के उसमें चल रहा है दिमाग में। पता नहीं भाई। भाई, नंबर 3 पे एक, अगर आपका बैट्समैन कम हुआ है, निगल है, निगल के बावजूद सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं कि भैया उसको निगल है, ईशान किशन को, और वो पूरे मैदान पे दौड़ लगा रहा हर ओवर के बाद, निगल वाला बंदा। क्या किसको बना रहे हो भाई? किसका चीटा बना रहे हो? समझ में ही नहीं आता भाई। एक बल्लेबाज कम हुआ है तो उसके बदले एक एक्स्ट्रा बॉलर। कहां का लॉजिक है भाई ये? ऐसे लॉजिक करोगे तो ऐसी मिलेंगी आ रहे हैं। पहले आप 3-0 से टांगे उठा दी थी आपकी, टेस्ट मैच के अंदर उठाई थी ना न्यूजीलैंड ने, फिर वनडे में उठाई। समझ गए आप? एक्सपेरिमेंट करने चले हैं, एक्सपेरिमेंट, माई एस एक्सपेरिमेंट। भाई, मेरा तपा पड़ा हूं बिल्कुल।
इतना गुस्सा आ रहा है कि मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाए, बस बहुत कंट्रोल करके बैठा हूं। ये क्या एनालिसिस करें भाई? रिंकू को आप कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे खिलाते हो कभी उसे? पिछले पूरे साल में कितनी 33 बॉलें खेली थी ना उसने, पूरे साल में 33 बॉलें खेली थी, उतनी एक मैच में खेल गया बंदा। कल के मैच में 30 बॉल 29 बॉल खेल के गया है ना। पिछले साल में पूरे साल में खेली थी उसने, इतने बैटिंग के मौके दिए थे आपने उसे। प्लानिंग, अरे भैया ये इंडिया की टीम की सोच में थे ही नहीं, इनको खिलाना ही नहीं चाहते थे ये तो जबरदस्ती इनके गले पड़ गए हैं। कौन कौन गले पड़ा मैं बताता हूं आपको। इनको संजू सैमसन इनके गले पड़ा है, ईशान किशन इनके गले पड़ा है, रिंकू सिंह इनके गले पड़ा है, ठीक है, ये इनके गले पड़ गए हैं कि इन्हें खिलाने पड़ रहे हैं जबरदस्ती। नहीं तो टीम इंडिया नहीं चाहती भैया, ये टीम इंडिया का मैनेजमेंट नहीं चाहता कि ये प्लेयर्स खेले हैं। अब वो बोल रहे हैं, और कल मैं ये घंटे तक का प्रोग्राम सुन रहा था, मैं देखूं कि क्या एजेंडा चलाते हैं, इसलिए मैं देखता हूं इनका थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इनका। इनकी वैसी फटी रहती है कुछ बोलने में, आप बताओ बताओ आप बताओ आप बताओ, मेरा क्यों नहीं बता रहे हो, ये सब चलता है इनके ड्रामे। इनका मुंह से बोलने का वो नहीं है, इनका बोल नहीं सकते हैं कुछ। क्यों? क्योंकि भैया इन्हें आगे भी इंटरव्यू चाहिए, है ना, बड़े बड़ी टीम के एक्सेस चाहिए, टीम की न्यूज़ का, उनके प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ का, बहुत चीज़ें होती हैं भाई, वो नहीं बोल सकते खुल के, ठीक है, वो पकड़ के लटके रहते हैं 24 घंटे इनके, जो भी कर ले, और जो बताती है शायद वो एजेंडा वही सेट करवाते होंगे। भैया 3 मैच हो गए बहुत हो गया, 3 मैच हो गए बहुत हो गया, है ना। तो जनवरी में क्या हुआ था लास्ट ईयर, 5 मैच संजू के खराब गए थे, आपने उसे हटा के नंबर 3 पे भेज दिया, 3 से फिर 5 पे भेजा, 5 के बाद भैया तेरी तो टीम में जगह नहीं है। वहां बीच में उसका बयान आता है कि भैया मुझे, संजू सैमसन ने खुद बयान दिया कि मुझे बोला गया कि भाई टीम ने कॉन्फिडेंस दिया है, गौतम गंभीर ने बोला आप 20-21 बार भी फेल हो जाओगे तो भी हम आपको रेगुलर खिलाएंगे। तो अब बोल रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस दे रखा है, उसे पता नहीं चला क्या कॉन्फिडेंस है, जो वो कॉन्फिडेंस के बाद उसे टीम से निकाल दिया, तो अब नहीं निकालेंगे उसे, निकाल लेंगे भैया। वो उसकी भैया उसकी भी गलती है, उसे भी रन बनाने चाहिए, ये मौके नहीं मिलेंगे, अभी तो मिल रहा है उसे मौका संजू सैमसन को, फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि वो खेले टीम में। कौन चाहते हैं ये? इन्हें चाहिए गेल, वंडर, वो पोस्टर बॉय है, ये चाहिए ना। उसे खेलना आता हो नहीं आता हो, खिलाओ, संजू को बाहर बिठा के खिलाओ ईशान किशन को, 2 मैच में फेल होगा हटाना, फिर उसे 3 मैच में फेल हो जाएगा, 4 मैच में फेल हो जाएगा, हटा देना, फिर नए को लाना, वो 3 मैच में फेल हुआ फिर उसे हटा देना, यही होता है ना। लेकिन अगर गिलाएगा 15 मैच, एशिया कप से लेके साउथ अफ्रीका सीरीज तक, जब तक उसकी मां बहन एक ना कर दी गई, लोगों ने उसको थूकना ना शुरू कर दिया उस पर कि भैया तू कर क्या रहा है, तब तक उसको नहीं हटाया गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले मैच में ये क्या करते हैं, फिर से यही भंड मारेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है इनकी, कुछ नहीं पता भाई। श्रेयस अय्यर को ना खिलाने की वजह से जानबूझ के एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया गया। भाई जब आपके पास बुमराह है, अर्शदीप है, उसके बाद कुलदीप को आप खिलाओ, वरुण चक्रवर्ती को खिलाओ, 4 आपके प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास हार्दिक और शिवम दुबे, 2 आपके पास ऑलराउंडर्स, जो जिसका अगर किसी का भी एक दिन खराब होता है तो दोनों में से कोई भी आपके 2 ओवर 3 ओवर, हार्दिक पांड्या तो करते भी हैं, 3-4 ओवर तो करते ही है भाई वो, पर वो भाई उसे मत भेजो क्वालिटी स्पिन के सामने। कल के मैच में क्या बोले थे, ड्यू ही ड्यू है भाई, क्या हुआ ड्यू में, कैसे टर्न कर रही थी बॉल ड्यू के अंदर, कल के मैच में आपने देखा कैसे बॉल टर्न कर रही थी, आपने उसको तो पीट दिया ईश सोडी को, सैंडनर आपको खा गया। सैंडनर भैया मजा हुआ बॉलर है, वो इतनी आसानी से नहीं पिटता, हल्का सा उसे परचेज मिला विकेट से, उसने पहले संजू सैमसन की गिल्लियां उखाड़ी, डंडा उखाड़ दिया उसका, और उसके बाद फिर और बाकी प्लेयर को भी आउट किया उसने, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसको आउट किया, खैर। तो भैया क्वालिटी स्पिन के सामने तो इसी को किया था क्या,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हार्दिक पांड्या को ही आउट किया था क्या सेंटनर ने? लप्पे मारने में लग रहा है कि गली कोई वो होता है ना 10वें 11वें नंबर का बल्लेबाज, ऐसी बैटिंग करके गया हार्दिक पांड्या। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। ये एक मौका था आपके पास कि आप भी 5-0 से पेलते इन्हें जैसे इन्होंने टेस्ट में पेला था। और मैं तो भाई उन लोगों पे हंसता हूं जो बोलते टेस्ट का बदला T20 में ले लिया। टेस्ट का बदला T20 में हो सकता है क्या? टेस्ट का बदला टेस्ट में ही तो होगा भाई। तो पता ही नहीं कहाँ के बदले कहाँ निकालते हैं अपने मन को, कोई बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए, कि उसका बदला वहां ले लिया, उसका बदला वहां ले लिया, 2 साल पहले का बदला आज ले लिया। चलिए भैया, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।